छोटा है भाई लेकिन काम बड़ा है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी जगह ऐसी होती है, बहुत बड़ा बड़ा स्टूडियो बा, अगर जब कोनो नया सिंगर जाला तो फट 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 करके खत्म कर हो गया। नया सिंगरों पर कोई नहीं ध्यान देता है, मैं आप सभी को बता दूँ। तो बहुत जगह होता है, बहुत बड़ा स्पेस होता है, बहुत दिखावे का बड़ा होता है, लेकिन काम भी बड़ा करिए आप लोग। काम जब बड़ा होगा तभी नाम बड़ा होगा। जगह छोटा होने से मतलब नहीं है, काम बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे वही हाल है कि माता जी का एक छोटा मंदिर है लेकिन यहाँ काम बहुत बड़े। नमस्ते, प्रणाम आप सभी मित्रों को मेरे देश गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई बोईसर से। और काफ़ी लोग मेरे दोस्त जो बोल रहे हैं कि भैया जो है दादरा वाला स्टूडियो जो गुजरात में जो स्टूडियो है वहाँ का मेकिंग वीडियो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मैं उन सभी भाइयों से बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा कम जाता हूँ, जाने का टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे बहुत सारे आप दोस्तों का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो वो भी देखना जरूरी होता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हम लोग एक गाने की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारा और गजब का गाना है। बोल बम का सावन का पावन पर्व चल रहा है जैसा कि आप सभी को पता है। और काफी दिनों बाद आज फिर से लालू भाई हमारे बीच आ चुके हैं। नमस्ते, प्रणाम। आप सभी देख सकते हैं कितने सुकुमार लग रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम गजब लग रहे हैं। काफी बढ़िया गाने की रिकॉर्डिंग अभी हम लोग करने जा रहे हैं लालू भाई के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ है इनकी। आप सभी सुनते हैं, आप सभी जानते हैं इनको। और एक खूबसूरत गाने की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं जो कि बोल बम का गाना है, जो कि बहुत ही प्यारा गाना है। कोको कोला जो धुन आप लोगों ने सुना होगा उसी धुन पे ये गाना है। और हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे लालू भाई कितना खूबसूरत गाते हैं। और इनकी आवाज़ों को हम अपने कैमरे में कैद करेंगे आप सबके लिए, क्योंकि आप सब हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं। और बहुत सारे लोग हमारे मेकिंग वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी है देखना भी, क्योंकि बहुत सारे नए गायक कलाकार ऐसे भाई हैं जो कि रिदम नहीं पकड़ पाते हैं, स्केल नहीं पकड़ पाते हैं। पहली बार कहीं गाते हैं तो उनको गाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मैं मेकिंग वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग सीखें और समझें कि भाई रिदम क्या होता है, स्केल क्या होता है, किसके ऊपर हमें गाना होता है। क्योंकि स्टूडियो तो बहुत सारा है लेकिन वो चीज़ आपको नहीं बताएगा जो यहाँ पे बताया जाता है। आप सभी देखते हैं, सुनते जाते हैं, बहुत सारा भीड़ लगा होगा स्टूडियो में और वीडियो बना करके डाल देते हैं, फलाना ढिकाना चिलाना ये वो मतलब जो भी है। लेकिन वो जो ओरिजिनल बातें होती हैं वो नहीं बताते हैं कि स्केल्स का क्या होता है, भाव, सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, उस गाने को भाव में कैसे गाते हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है एक नए गायक कलाकार के लिए। तो चलिए अभी हम लोग रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, मुखड़ा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम लोग। और आप लोग सुनिए, बताइए कैसा लगा। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हम आप सबके लिए बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तो लालू भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सर, आप सबका आशीर्वाद। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से आपका रिकॉर्डिंग होने जा रहा है। शायद गाँव गए थे, आपको टाइम नहीं मिल रहा था। जी। तो अभी जो हम लोग गाना गाने जा रहे हैं वो गाना कभी हरजाई जी का होगा लिखा हुआ? जी, हमारे तो कभी हरजाई जी, कभी हरजाई जी जिंदाबाद। गजब का मैटर लिखते हैं और गजब का भाव देते हैं गानों में कभी हरजाई, जो कि बहुत अच्छी गीतकार है। और आइए हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अभी जो गाना, अभी एक जो गाना आया था कि गोरी सटी के टिकुलिया अब पढ़े जब जालू स्कूलिया, यही वाला ट्रैक है। तो अभी हम लोग मुखड़ा रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आइए मुखड़ा। One, two, three, four। सात को सहेलिया हो, सातों के साथ अलबेलिया हो, सातों के साथ अलबेलिया हो, संगमा में सात को सहेलिया हो, सातों के साथ अलबेलिया हो। बहुत बढ़िया, प्रोसेस बहुत बढ़िया है, गाना भी बहुत बढ़िया है। और क्या होता है देखिए, जब भी हम पहली बार गाना रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे जहाँ से भी करते हैं, तो हमें दिक्कत परेशानी होती है। क्योंकि पवन सिंह, खेसारी भैया वगैरह बहुत सारे जो सिंगर हैं बड़े बड़े, चाहे लालू भैया भी हैं, तो गाने में दिक्कतें आती हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सिंगर जब गाना गाता है तो वो हॉपलेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंदर से जो होता है गाने का फील आने लगता है उसके अंदर। बट कोई नहीं, धीरे धीरे से गाइए, आराम से गाइए, चाहे जहाँ गाइए अच्छा गाइए, बढ़िया गाइए। शुरू से लेते भैया। हाँ जी। अरे नारा नारा नरिया ननारा 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 ननारा, सातों में के हमर दिलवा के रनिया
वाह। वन टू थ्री फोर। संगवा में सात गो सहेलिया हो, सातों के साथ अलबेलिया हो। अरे यार। वन टू थ्री फोर। संगवा में सात गो सहेलिया हो, सातों के साथ अलबेलिया हो। सातों में एक मोरा दिलवा के रोनिया हो, दिलवा के रोनिया। ओ अरे बरखा में भीगे जवानिया, अरे बरखा में भीगे जवानिया। जाने करेली रोपनिया, कमर में बांध के ओढ़निया। अरे जाना परेली रोपनिया। वो आपका है। जाने करेली रोपनिया, कमर में बांध के ओढ़निया। जाने करेली रोपनिया। और देखिए ये गाना कितना हाई स्केल का है, जो कि एफ माइनर का गाना है और कितना गजब का गाना है। इसका सुर कितना बढ़िया है। इस गाने को ओरिजिनली जो शिल्पी राज ने गाया है, गजब की आवाज़ है उनकी, गजब की क्वालिटी है उनके अंदर, बहुत बढ़िया गाती है। और लालू भैया भी देखिए अभी उठाए, गजब का उठाया उन्होंने, क्योंकि वो भाव है, वो स्केल है। अगर वो चीज़ नहीं उठाएंगे, वो चीज़ नहीं गाएंगे तो गाना खराब हो जाएगा, गाने का मतलब नहीं निकलेगा। तो बहुत सारे स्टूडियो वाले हैं जो नहीं बताते इस चीज़ को, मैं बता रहा हूँ आप सबको, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जगह छोटा है भाई लेकिन काम बड़ा है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी जगह ऐसी होती है, बहुत बड़ा बड़ा स्टूडियो बा, अगर जब कोनो नया सिंगर जाला है तो फट 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 करके खत्म कर हो गया। नए सिंगरों पर कोई नहीं ध्यान देता है, मैं आप सभी को बता दूँ। तो बहुत जगह होता है, बहुत बड़ा स्पेस होता है, बहुत दिखावे का बड़ा होता है, लेकिन काम भी बड़ा करिए आप लोग। काम जब बड़ा होगा तभी नाम बड़ा होगा। जगह छोटा होने से मतलब नहीं है, काम बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे वही हाल है कि माता जी का एक छोटा मंदिर है लेकिन यहाँ काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो प्लीज़ आप सब जो है एक बार जरूर आइए और अपना गाना रिकॉर्ड करवाइए। यहाँ से लेते हैं भैया। ओ अरे बरखा में भीगे जवानिया, यहीं से लेते हैं। रोनिया हो, दिलवा के रोनिया। वन टू थ्री। अरे बरखा में भीगे जवानिया, अरे बरखा में भीगे जवानिया। जाने करेली रोपनिया, कमर में बांध के ओढ़निया। ए जाना परेली रोपनिया। कमर में बांध के ओढ़निया, ए जाना परेली रोपनिया। कमर में बांध के ओढ़निया। तीन चार बार लिखा। बड़ा हो गया। कमर में बांध खाली दो बार और बोलिएगा। के ओढ़निया, ए जाना परेली रोपनिया। कमर में बांध के ओढ़निया। ए जाना परेली रोपनिया। कमर में बांध के ओढ़निया। ए जाना परेली रोपनिया। और देखिए फाइनली हम लोग ने अभी जो है कि मुखड़ा कंप्लीट कर लिया है। मुखड़ा जो कि बहुत प्यारा है, आप लोग को सुनाता हूँ कि कैसा रिकॉर्ड हुआ है। फिर उसके बाद से अंतरा में हम लोग जाएंगे, अंतरा देखेंगे अंतरा कैसा हुआ। संगवा में सात गो सहेलिया हो, सातों के साथ अलबेलिया हो। वाह। अरे यार। अरे सातों के साथ। अरे संगवा में सात गो सहेलिया हो, सातों के साथ अलबेलिया हो। सातों में एक मोरा दिलवा के रोनिया हो, दिलवा के रोनिया। अरे बरखा में भीगे जवानिया, जाने करेली रोपनिया, कमर में बांध के ओढ़निया। ए जाना परेली रोपनिया। कमर में बांध के ओढ़निया, ए जाना परेली रोपनिया। कमर में बांध के ओढ़निया। तो देखिए ये मुखड़ा था और आप सभी को मैं बता दूं कि जो गाना होता है बहुत हाई स्केल का होता है। तो
आप लोग कंटिन्यू रियाज करिए, रियाज सारे गा मा पा धा नी सा गा, उसको बहुत जरूरी है। जितना आप आई लेते हुए अपना ये तो जान कमर में बांध के उड़ने वाला अरे बारे खाने बीज जवानिया जल्दी जन बारख में बीज जवानिया। अरे पूरा बोलिए, कमर में बांध के उड़निया जन बारख में बीज जवानिया। जन कोयली रोपनिया जन कोयली रोपनिया जन कोयली रोपनिया। अंतरा क्या अंतरा लेते हैं। चलिए टुकड़ा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अभी अंतरा की तरफ चलते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सो अभी अंतरा का भी वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन इतना के लिए आपके लिए बहुत है। आप इतना सीखिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करिए। चाहे जहाँ भी गाइए, किसी भी स्टूडियो में गाइए, किसी भी स्टेज पर गाइए, किसी के सामने गाइए, लेकिन कोशिश करिए कि वो चीज़ बेस्ट हो, अच्छा हो। अगर एक बार में नहीं सही होता है तो 4 बार गाइए, लेकिन गाने अच्छे बनाइए। गाना जब अच्छा करेंगे तब नाम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और खुश रहिए, मत रहिए। सावन के ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ।